हाय एवरीवन। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पेपर 6 का सिलेबस क्या है ये डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 6 का मार्किंग और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न बतलाने के लिए एक बार फिर से मैं सिलेबस आपके बीच शेयर कर देता हूं। और देखिए, पेपर 6 में आपको जनरली 3 सेक्शन ही कवर करने होंगे। पहला सेक्शन है पोयम सेक्शन। पोयम में आपको ये सभी पोयम पढ़ना होगा। कल की वीडियो में हम ए टू जेड डिस्कस किए थे। बस आज आप ये समझना कि आपको ये जितने अलग अलग राइटर देख रहे हो, इन सभी अलग अलग राइटर का अलग अलग अपना जो पोयम है ये पढ़ना होगा। तो पहले सेक्शन में आपको पोयम पढ़ना होगा। दूसरा जो सेक्शन है दोस्तों, इस दूसरे सेक्शन में आपको जीबी साव एक पोएट है, इनका एक प्ले है, नाम है पिग्मेलियन। आपको दूसरे सेक्शन में ये पढ़ना होगा। और तीसरा सेक्शन में आपको एक नॉवेल पढ़ना होगा, और इस नॉवेल का नाम है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, और इसके जो राइटर है ये है ई.एम. फॉस्टर। तो आपने क्या देखा कि आपको केवल और केवल पेपर 6 के लिए 3 सेक्शन ही पढ़ने होंगे। पहला हो गया पोयम सेक्शन, और पोयम सेक्शन में आपके पास 15 से 16 पोयम है और 10 अलग अलग राइटर है। यानी 10 अलग अलग राइटर का आपको 15 से 16 पोयम पढ़ना होगा पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में आपको एक प्ले पढ़ना होगा जिसका नाम है पिग्मेलियन, और ये जीबी शॉ के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा जो आपका है ये आपका है नॉवेल सेक्शन। नॉवेल में आपको ई.एम. फॉस्टर का वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड जो नॉवेल है ये पढ़ना होगा। तो आप सिलेबस बस आप इतना समझना। अब चलिए मैं आपको मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न बतलाता हूँ। देखिए, ये 2022 का पेपर है और यहीं से मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं। आपके पास दोस्तों टोटल 3 घंटे का समय होगा पेपर 6 में भी। और पेपर 6 भी कितने मार्क्स का होगा? टोटल 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पहले नंबर में 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल दिए हुए होंगे, ए बी सी और डी। यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा। पहले नंबर सवाल ही एक्सप्लेनेशन का आएगा, और सवाल इस प्रकार से आएगा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। देख रहे ना, ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल दिए गए हैं, लेकिन आपको केवल 2 का आंसर देना होगा। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 4 दिए हुए हैं, लेकिन हमें इस चारों में से किन्हीं 2 का आंसर देना होगा। और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे? 8 मार्क्स करके होंगे। यानी 16 मार्क्स का पहले नंबर सवाल कवर करेगा। और ये 16 नंबर का जो पहले सवाल कवर करेगा ये कहाँ से आएगा? तो मैं आपको बतला देता हूँ कि पहले नंबर में जो 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे वो पोएम सेक्शन से होगा। यहाँ पे आप जितने पोएम देख रहे हो, इन्हीं पोयम से एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। पहले नंबर में जो 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे वो इन्हीं पोयम से आएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी पोयम सेक्शन से एक्सप्लेनेशन के कितने सवाल बनेंगे? 4 सवाल बनेंगे। 2 का ही जवाब आपको देना होगा, और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे? 8 मार्क्स करके होंगे। यानी 16 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा पोएम सेक्शन से। तो आपने पहले सवाल को समझ लिया कि ए बी सी डी करके 4 सवाल आएंगे, 4 में से 2 का जवाब देना होगा, और वो दोनों 8 मार्क्स करके होंगे। और ये सवाल जो आएंगे ये पोएम सेक्शन से आएंगे। तो पहला नंबर सवाल आप समझ गए। अब हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल में। दूसरा नंबर भी सवाल पहले नंबर की तरह है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन है। पहले नंबर में क्या था? तो ए बी सी डी कंटिन्यू 4 थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? ए है तो ए में और है, बी है तो बी में और है। यानी आप या तो ए का आंसर दीजिए या फिर और जो दिया हुआ है उसका आंसर दीजिए। इसी प्रकार से बी है तो या तो बी का आंसर दीजिए या फिर और का आंसर दीजिए। यानी कंपलसरी यहाँ पे है कि ए में 2 दिया गया है तो 2 में से 1 का जवाब आपको देना ही होगा। इसी प्रकार से बी है, बी में भी 2 सवाल है तो 2 में से 1 का जवाब दीजिए, कंपलसरी है। अब ये 2 सवाल कहाँ से एक्सप्लेनेशन में आए हुए हैं? तो यहाँ पे आप जो ए नंबर और बी नंबर का जो एक्सप्लेनेशन का सवाल देख रहे हो, 2 सवाल दिया हुआ है, दोनों में और करके एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ये आया हुआ है आपका
जीबी साव के पिग्मेलियन से और ईएम फॉस्टर के व्हेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। ये दो जो आप देख रहे हो, एक प्ले और एक नॉवेल, इन दोनों से एक एक करके एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा और वो आएगा दूसरे नंबर में। पहले नंबर में जो 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल होंगे वो पोएम सेक्शन से होंगे, और दूसरे नंबर में 2 जो एक्सप्लेनेशन के सवाल होंगे ये दोनों होंगे आपका एक प्ले से पिग्मेलियन से और एक होगा नॉवेल व्हेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। तो आप दो चीज समझा कि पहला सवाल भी आएगा एक्सप्लेनेशन का, वो भी होगा 16 मार्क्स का, और ये कहाँ से होंगे, पोएम से होंगे, और दूसरा भी सवाल आएगा पोएम से ही, ये भी 16 मार्क्स का होगा। दो सवाल होंगे 8-8 मार्क्स करके, वो दोनों होंगे 16 मार्क्स का दूसरा भी होगा, लेकिन दूसरा जो सवाल होगा वो होगा आपका पिग्मेलियन और प्ले दोनों से एक एक करके। तो 16 और 16 32 मार्क्स का केवल और केवल एक्सप्लेनेशन आएगा। तो पहला और दूसरा नंबर सवाल का पैटर्न आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप जितने पोएम देख रहे हो, अब पोएम से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये जितने पोएम देख रहे हो इन्हीं पोएम में से लॉन्ग सवाल बनेगा और वो होगा 17 मार्क्स का। गौर से देख लीजिए, तीसरा नंबर जो सवाल है यहाँ पे आपके पास 4 पोएम के नाम दिए हुए हैं, सेलिंग टू बैजेंटियम, द स्ट्रेंज मीटिंग, लेडी लेजोस एंड गॉड्स ग्रैंडर। इसी प्रकार से 4 पोएम आएंगे। इस 4 में से किन्हीं एक पोएम के ऊपर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन यानी समरी लिखना होगा, और वो कितने मार्क्स का होगा 17 मार्क्स का होगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों चौथा नंबर जो सवाल आएगा वो आएगा पोएट सेक्शन से। पोएट में कौन पोएट, तो यहाँ पे जो आप 10 पोएट के नाम देख रहे हो, इन्हीं 10 पोएट से 4 पोएट के नाम दिए हुए होंगे चौथे सवाल में, और उस 4 में से किन्हीं एक का जवाब आपको देना होगा, और वो भी होगा 17 मार्क्स का। देख लीजिए कौन कौन पोएट के नाम दिए हुए हैं, W.B. येट्स, G.M. हॉपकिंस, स्टीफन स्पेंसर एंड टेड ह्यूज। 4 पोएट के नाम दिए हुए हैं, किन्हीं एक का जवाब आपको देना होगा, और कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का। यानी तीसरा सवाल आएगा पोएम सेक्शन से और चौथा नंबर सवाल आएगा पोएट सेक्शन से। अब हम आ जाते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल दोस्तों हमेशा पिग्मेलियन से आएगा। पिग्मेलियन क्या है, पिग्मेलियन एक प्ले है, जीबी साव के द्वारा लिखा गया है। तो पांचवा सवाल में हमेशा सवाल आएगा पिग्मेलियन से ही। और पिग्मेलियन में क्या होगा, तो पिग्मेलियन तो प्ले है, तो यहाँ पे लॉन्ग सवाल अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं। पिग्मेलियन जैसे ही प्ले है तो यहाँ पे ढेरों कैरेक्टर होंगे, तो कैरेक्टर से भी सवाल बन जाएंगे। टाइटल क्या है, थीम क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, इनसे भी सवाल बन सकते हैं। तो देख रहे हैं ना सवाल क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एट द सेंटर ऑफ पिग्मेलियन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका पिग्मेलियन से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। नीचे देख लीजिए, एग्जामाइन द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर हिगिंस, यानी कैरेक्टर से भी सवाल आया हुआ है, यानी कैरेक्टर से भी सवाल आएगा। इसके अलावा टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, समरी, इन सभी को भी आपको याद करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आपने क्या समझा, पांचवा सवाल आ जाएगा आपका जीबी साव के पिग्मेलियन से, और ये कितने मार्क्स का होगा, 17 मार्क्स का। यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए होंगे, एक देख रहे हो ना, पांचवा सवाल है और इसी में एक और करके है, अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपके पास होगा, और इस दोनों में से किन्हीं एक का ही जवाब आपको देना होगा। तो ये हो गया पांचवा सवाल। अब हम आपको दिखलाते हैं छठा सवाल। छठा सवाल जो आएगा दोस्तों, अब बच गया एक ही सेक्शन, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, तो यहीं से छठा सवाल आएगा, और यहाँ पे भी अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। 2 सवाल होंगे और करके, एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों में से किन्हीं एक का जवाब देना होगा, और वो भी कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न पिग्मेलियन की तरह ही रहेगा कि कभी टाइटल से आएगा, कभी थीम से, प्लॉट कंस्ट्रक्शन से, समरी से, और नॉवेल है तो यहाँ पे भी कैरेक्टर होंगे, तो कैरेक्टर से भी सवाल आएंगे। जैसे देख लीजिए फिलिप हैरिटन का कैरेक्टर पूछ रहा है, ये नॉवेल है व्हेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, तो यहाँ पे ढेरों कैरेक्टर है, तो जो मेजर कैरेक्टर होंगे उस कैरेक्टर से भी सवाल आएंगे। तो 2022 में आप लोग देख रहे हो फिलिप हैरिटन का कैरेक्टर आया हुआ है, साथ ही साथ एक जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल व्हेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। देख रहे हैं ना, थीम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यही है पैटर्न। एक बार फिर मैं आपको पैटर्न बतला देता हूं कि पेपर 6 में पहले नंबर जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पोएम सेक्शन से, और पोएम सेक्शन में भी एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 6 में पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल ये दोनों आएंगे
एक्सप्लेनेशन से। तो पहले नंबर में जो एक्सप्लेनेशन आएंगे, ये एक्सप्लेनेशन आएंगे पोएम सेक्शन से। 4 सवाल दिए होंगे, 4 में से आपको 2 का जवाब देना होगा और वो दोनों 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 16 मार्क्स का पहले नंबर का एक्सप्लेनेशन। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में भी होगा कि 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल दिए होंगे, दोनों में अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे और वो दोनों 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 16 मार्क्स में का एक्सप्लेनेशन का सवाल दूसरा नंबर में भी आएगा। लेकिन पहले नंबर का एक्सप्लेनेशन का सवाल था पोएम का, लेकिन दूसरे नंबर का जो सवाल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पिग्मेलियन का और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का। अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में दोस्तों पोएम से सवाल आएगा। 4 पोएम दिए होंगे और इसमें से किन्हीं एक के ऊपर आपको समरी लिखना होगा और ये कितने मार्क्स का? 17 मार्क्स का। अब चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न में पोएट सेक्शन से सवाल आएंगे। 4 पोएट के नाम दिए होंगे, एक के ऊपर आपको नोट लिखना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। पांचवा सवाल जो दोस्तों आएगा वो पिग्मेलियन से आएगा। यहाँ पे भी 2 सवाल आपके पास होंगे, एक का जवाब देना होगा और ये 17 मार्क्स का होगा। और इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन जो आएगा ये आएगा आपका वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। यहाँ पे भी 2 सवाल आपके पास दिए हुए होंगे और दोनों 17-17 मार्क्स करके होंगे, किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा, 17 मार्क्स कवर करेगा वो। यानी कि पहला नंबर सवाल कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। दूसरा नंबर सवाल भी कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। तो पहले और दूसरे नंबर मिला करके कितना नंबर का हुआ? 32 मार्क्स का। और ये कहाँ से हुआ? एक्सप्लेनेशन से। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये चारों सवाल लॉन्ग क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स करके? 17-17 मार्क्स करके। और कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, तो 17 चौके 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल, यानी टोटल 100 मार्क्स आपका हो गया। तो दोस्तों यही है पेपर 6 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। आप लोग एक बार फिर से सिलेबस वाले वीडियो को देखना और इस वीडियो को देखना। दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे फिर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट सिलेबस से संबंधित नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।